बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम एक और चीनी फिलासफ़र यांग चू की बात करेंगे। ये तकरीबन 250 साल कबल अज़ मसीह का आदमी था और लाओ त्से की किताब 6 और 8वें बाब में इसका तज़किरा मिलता है। हो सकता है कि इसकी अलहदा से किताब कंपाइल भी हो गई हो, लेकिन इसको लाओ त्से की किताब में इसके फ़लसफ़े अमल और इसके फ़िलासफ़ी को उसके अंदर रख दिया गया है। एक दिन वो अपने शागिर्दों के दरमियान बैठा हुआ था। उसने अपने शागिर्दों को मुखातब किया और कहा कि एक शख्स का कुल्हाड़ा गुम हो गया था और उसका शक पड़ोसी के लड़के पर जाने लगा। जूं जूं वो शख्स पड़ोसी के लड़के को देखता, उसका शक यकीन में बदल जाता और उसको मुकम्मल यकीन हो गया कि उसका ये कीमती कुल्हाड़ा इसी लड़के ने चुराया है। वो जब भी उसको देखता, उसके चेहरे के तगय्युरात बदल जाते और उसका पूरा जिस्म गुस्से से भर जाता, लेकिन वो उससे कुछ ना कहता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। और जूं जूं वो उसको देखता, उसका पारा आसमान को छूने लगता कि एक दिन इत्तिफाक से वो अपने घर की सफाई कर रहा था कि उसको उसका कुल्हाड़ा मिल गया। वो बड़ा हैरान था कि मैं जिसे चोर समझता रहा वो दरअसल चोर नहीं है, बल्कि कुल्हाड़ा मेरे घर के अंदर ही गुम हो गया था। अब जब भी वो उस लड़का उसके पास से गुजरता, उसकी धड़कनें नॉर्मल रहती और उसकी धड़कनों में कोई तगय्युर ना होता, बल्कि अब वो उस पे एक हमदर्दाना निगाह भी डालता था और अपने आप को दिल ही दिल में कोसता था कि तुमने नाहक किसी पर शक किया और अपनी गलती पर पशेमान भी होता था। हम जब अपने घरों को देखते हैं तो हर घर में कहीं ना कहीं कोई चीज़ चोरी होती है और घर से बाहर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ गुम हो जाती है, और हम जो है एक महज अंदाजे की बुनियाद पर उस पर शक कर बैठते हैं कि शायद मेरी ये चीज़ फलां ने चुराई है, शायद मेरी चीज़ का फलां चोर है, और यूं बदगुमानी बढ़ते बढ़ते लड़ाइयों तक जा पहुंचती है। हम जब देखते हैं कि चाहे भाई बहन हों, चाहे दोस्त अहबाब हों, चाहे रिश्तेदार हों, अगर किसी की चीज़ गुम हो गई है कि अभी चीज़ के बारे में मुकम्मल नहीं पता होता कि चीज़ गुम हुई भी है या नहीं, तो हम फ़ौरन किसी को पिन पॉइंट कर देते हैं कि फलां का काम हो सकता है, ये वही शख्स हो सकता है जिसके बारे में पहले किसी को डाउट हो। और हम देखते हैं कि जैसे ही हम किसी को चोर डिक्लेयर करते हैं या उस पर बदगुमानी जाहिर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही बदगुमानी यकीन में बदलने लगती है और हमारा यकीन किसी दलील को भी नहीं पकड़ पाता और हम कहते हैं हो ना हो यही चोर है, हम कहते हैं हो ना हो यही ये इसी ने ये चीज़ चुराई है। और किसी दिन जब हम बिस्तर को टटोल रहे होते हैं और किसी दिन जब हम किसी चीज़ को सेट कर रहे होते हैं, वो चीज़ वहीं से कहीं मिल जाती है और यूं जिस पर हमने शक किया अपनी अक्ली बुनियादों पर, अपने अंदाज़ों की बुनियादों पर, अपनी बदगुमानी की बुनियादों पर, तो पता चला कि यह सब महज कयास आराइयाँ थीं। तो यांग चू यहाँ नतीजा निकालते हैं कि अगर इंसान को सच का रास्ता तलाश करना है, अगर इंसान को सच्चाई तक पहुँचना है, तो इंसान को अपने दिल को साफ रखना होगा।
क्योंकि साफ रास्तों के ज़रिए ही इंसान सच्चाई को पा सकता है। अगर इंसान अपने दिल में पहले ही किसी बदगुमानी को भर लेता है, पहले ही किसी शक को बिठा देता है, तो फिर इंसान सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाता। मुआशरे में हम देखते हैं, जिस पर हम शक करते हैं, जिस पर हम बदगुमानी करते हैं, तकरीबन 70% ये बेबुनियाद होती हैं। हो सकता है ये 70% से भी ज़्यादा हों या 70% से भी कम। तो हम देखते हैं कि हमारी अक्ल, हमारे अंदाज़े वो किसी काम के नहीं होते, किसी काम में नहीं आते जब हमारे चेहरे पर किसी बदगुमानी की ऐनक लगी हो। अगर सच्चाई की खोज करनी है, अगर आपने सच्चाई तक पहुंचना है, तो अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने दिल को रोशन कीजिए, और खामखा किसी पर बदगुमानी करने से बेहतर है कि पहले आप चीज़ों को मुकम्मल यकीन कर लें, ताकि किसी न किसी दिन शर्मिंदगी से बच सकें, ताकि किसी न किसी दिन अपनी नज़रों से नज़रें मिलाने से भी हम गुरेज कर पाएँ। तो लिहाजा अपने आप को सच के साथ जोड़ें और बदगुमानी को दूर करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।